सच्चे दरबार की जय। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन करवा माता की पूजा करने से पति की को दीर्घायु प्राप्त होती है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास पर्व है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके मां करवा की पूजा आराधना निर्जला रहकर करती हैं। जो महिलाएं निर्जला व्रत नहीं रख सकती, वो साधारण व्रत रख के भी करवा चौथ का व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से करवा माता प्रसन्न होकर पति की दीर्घायु प्रदान करती है। शास्त्र के अनुसार यह व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धर्म के अनुसार यह प्रेम और त्याग का पर्व माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पति के हाथों को से जल पीकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं को कुछ मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। आइए जानते हैं करवा चौथ के मंत्र। पार्वती जी का मंत्र है ओम शिवाय नमः। शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय। स्वामी कार्तिकेय का मंत्र है ओम षणमुखाय नमः। श्री गणेश जी का मंत्र है ओम गणेशाय नमः। चंद्रमा का पूजन मंत्र है ओम सोमाय नमः। इन मंत्रों को कम से कम 5 या 11 बार अवश्य करना चाहिए। अब आगे जानते हैं करवा माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और उसके बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य दे दो और उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में ही रखती है तो उसे छींक आ जाती है। जैसे ही दूसरा टुकड़ा फिर से मुंह में रखती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है या रखती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कि तुम्हारे भाई तुमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वे तुम्हें भूखा नहीं देख सके और उन्होंने इस तरह से तुम्हारे लिए ये करवा चौथ का मतलब दीपक जलाकर करवा चौथ का ऐसा दिखा दिया तुम्हें कि ऐसे करवा चौथ का चांद निकला है। तो करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण या खुलने के कारण उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सत्य से उन्हें पुनर्जीवित कर लेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती गई। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तब वह भाभी उसे बताती है कि चूंकि उसके सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह तुम्हारे पास आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे तो उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वहां से वह चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल-मटोली करने लगती है। इसे देख कर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती और खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगलियों को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश
कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। अब जानते हैं करवा चौथ के लिए करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण सब सुख सुख पावे। ओम जय करवा मैया। बोलो करवा माता की जय। यदि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी सही लगी हो या थोड़ी अच्छी लगी हो तो ऑडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।